उसके अंदर जाना होता है। ऐसा इसलिए आपने देखा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस के भी जो 5-6 पैरामीटर हैं, खास करके 5। ए लीडर इज वन हु अंडरस्टैंड्स हिज ओन इमोशंस फर्स्ट एंड बाय दैट ही प्रिपेयर्स और शी प्रिपेयर्स टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन। बिकॉज फॉर लीडरशिप, फॉर एग्जाम्पल, टू गेट selected at a leadership position, generally recruitment selection processes they require IQ, but to succeed there you need EQ. These are established facts. लेकिन जब एक लीडर अपने पद पर स्थापित हो जाता है तो एक बड़ा अच्छा कोट है जो कहता है, ए लीडर्स जॉब इज टू क्रिएट स्पॉन्टेनियस विल टू कोऑपरेट। दो तरह के मैनेजर लीडर हैं कहिए। एक ये जो याद दिलाते रहते हैं कि मेरी अथॉरिटी को भूल गए, मैं कौन हूं, तुम्हारा बॉस हूं। लीडर वो होता है जो स्वयं ही भूल जाता है कि वो बॉस है, दूसरे भले याद रखते हैं। ऐसा कहा गया है कि राम और भरत में बहुत गहरा प्रेम इसलिए था कि राम को याद नहीं रहता था कि वो बड़े भाई हैं और भरत भूलते नहीं थे कि वो छोटे भाई हैं। वैसे ही बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच बॉस को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बॉस हैं, वो सबऑर्डिनेट का काम है और उनको याद रखना चाहिए। ये सबऑर्डिनेट पर छोड़ दें कुछ काम, कुछ उत्तरदायित्व तो उनके लिए। तो जब एक नेतृत्व क्षमता से परिपूरित व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों की समझता है, तब एक आगे का कारवां शुरू होता है। और उस कारवां को जब आगे बढ़ाया जाता है तो ऐसा कहा गया है that a leader basically allows his own people to work. अभी छोटी सी एक आर्टिकल भी मैंने लिखी थी CIMA कन्वेंशन के लिए। A leader has basically 2 jobs: to have right person at right place and to let them work. जो यंग माइंड है, मैं कहूंगा ये सुनने में आपको आसान लगता है, लेकिन आप काम करेंगे और कोई आपको पूरी तरह से काम करने देगा, ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए मशक्कत करनी होती है। आप कहीं काम करने जाएंगे और एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा, ये दिया हुआ नहीं रहेगा, शायद बनाना पड़ेगा। छोटा सा अनुभव, एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में जाया करता था आसाम में। वहां सीनियर लोगों ने कहा, DGM और GM के लेवल के लोगों ने, यहां ओपननेस थोड़ी कम महसूस होती है। हमने कहा कुछ इंटरवेंशन किया जाएगा। कंसल्टिंग कम ट्रेनिंग इंटरवेंशन था। 8-9-10 महीने बाद उन्होंने मुंह खोला और कहा कि सर अब थोड़ा थोड़ा ओपननेस महसूस हो रहा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि एनवायरमेंट शुड बी ओपन एंड इट इज लीडर्स जॉब टू क्रिएट इट, अगर है तो है और नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, फिर उसको करने के लिए आसान नहीं होता है। तो हमने जब शास्त्रों में थोड़े बहुत, हम भी किनारे बैठे हुए ऐसे ही आदमी हैं जो कंकड़ पत्थर चुन रहे हैं, और मैंने जैसा कहा कि समय चुरा के वो करना होता है, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और बाद में मैं अपने विद्यार्थियों में शायद 5-10% में भी थोड़ा सा अगर जागरूकता हो जाए कि किन सोर्स को हमने कंसल्ट किया है और आप भी उसको करें, तो शायद ठीक रहे। एक नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए यह जरूरी है कि हम ये जानें कि संवाद कैसे किया जाता है, लेकिन कहां किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, और संवाद कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसको भी वो जानता है। 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक RK तलवार थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने बहुत आगे ले गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। शायद इसी कन्वेंशन में मैंने सुना था SM दत्ता जी को भी, जो पहले हिंदुस्तान लीवर के हेड थे, या शायद IIM में सुना था इंदौर में। हमारे चेयरमैन झुनझुनवाला जी हैं। एक कॉमन चीज इन लोगों में कि ये लोग अपने आप को निखारते हैं। अभी बत्रा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 आयाम है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट तरीके से कैसे निखारा जाए, कैसे एनर्जाइज हुआ जाए, बत्रा साहब ने बहुत अच्छा बताया। और ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये इंट्रोवर्ट तरीका है अपने आप को निखारने का, एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जाइजिंग थ्रू साइलेंस। मैं कोट करता हूं रमन महर्षि को, मौनेन मज्जन मनसा स्वमूल चर्चैव स्यात्मत विचारणं स्यात् एषो हमें तन्न मम स्वरूपम इति प्रमा सत्य विचारणांगम। यानी कि हिंदी में कहूंगा कि जो व्यक्ति अपने वचन से और दिमाग से कुछ समय के लिए गहरे मौन में अवगाहन करता है, वो
अपनी सेल्फ इंक्वायरी में प्रवीण होता है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में उसकी प्रज्ञा प्रवीण होती है। हम अपने बच्चे को डांट देते हैं, पड़ोसी के बच्चे को देखो, एक कविता बोलने कहते हैं 3 कविता कहता है। तुम घर में घुसने वाला लड़का, घर घुसड़ा कहीं का, एक कविता बोलते हैं, एक लाइन नहीं बोलता है। हमारे कुछ ऐसी प्रकृति हो गई है कि हम इंट्रोवर्टनेस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। ये इंट्रोवर्टनेस है। कुछ लोग कहते हैं सर मैनेजमेंट तो एक्सट्रोवर्ट का साइंस है। हमने कहा ठीक है, एक्सट्रोवर्ट का साइंस आर्ट है, लेकिन इंट्रोवर्टनेस नहीं है क्या? तो कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसा है, अकाउंटिंग तो इंट्रोवर्ट हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग तो एक्सट्रोवर्ट है। हमने कहा मार्केटिंग रिसर्च एक्सट्रोवर्ट है क्या? आप एडवर्टाइजिंग ही ले लीजिए, एडवर्टाइजिंग का आपको कैप्शन लिखना है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लिखने के पहले गहराई में जाना होता है, चुप होना होता है, या कॉन्ट्रास्ट में जाना होता है, या कोई एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो समुद्र की लहरें गिननी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अच्छे विचार उस माहौल में आते हैं जब आप उस माहौल में ना होते हैं। कभी कभी हम लोग एज ए टीचर भी क्लासरूम में भी विचार अच्छे आते हैं, लेकिन कभी कभी क्लास की बात न सोचते हुए भी क्लास की बात ज्यादा अच्छी तरह सोच पाते हैं। इसीलिए जिस तरह से सफेद व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर उजला खड़िया अच्छा लिखता है, वैसे ही मौन के कैनवास पर जब वचन होता है या जो कार्य होता है वो ज्यादा पल्लवित होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसीलिए खास करके मैं यंग माइंड्स और ब्रेन्स और हार्ट्स को कहूंगा कि अगर आप ये कला जान गए हैं कि कब नहीं बोलना चाहिए, अगर आप ये जान गए हैं तो जब आपको बोलना चाहिए और आप बोलेंगे तो आप ज्यादा प्रभावशाली होंगे। इसलिए यह संतुलन बड़ा जरूरी है। आध्यात्म कहता है, खास करके तैत्तरीय उपनिषद, श्वेतासर उपनिषद, कि जो आप देख रहे हैं एक लीडर की पर्सनालिटी शरीर के रूप में, पहनावे के रूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसके गहरे पर्सनालिटीज हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2 विद्यार्थियों को चुनता हूं। एक विद्यार्थी बड़ा स्मार्ट है, बढ़िया है, ठीक है। अब उसको कहता हूं कि भाई ऐसा है कि बहुत बड़े एक व्यक्तित्व आ रहे हैं कॉलेज में और आप उसको इनवाइट करेंगे, आप उनको अंदर ले आएंगे। अब वो विद्यार्थी अच्छा है, पढ़ने में स्मार्ट भी है, सब चीज ठीक है, लेकिन उस बड़े व्यक्तित्व से मिलने में झिझकता है। वो जरा सा सोचता है कि ऐसा कभी किया नहीं, वो असहज रहता है। अब एक दूसरा विद्यार्थी है, वो भी जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, वो स्मार्ट है, सब ठीक है, और उसको कहा जाता है कि आप इनका इंटरव्यू ले लीजिए, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, वो बड़ी सहजता से ले लेता है। अंतर क्या है? अंतर ये है, ये शरीर जो हमारा एक शीत है, इसके अंदर जो और सटल बॉडीज हैं, वो बॉडी भी उसका नर्चर्ड है, जो सहज रहता है किसी भी कंडीशन में। एक बात जान लीजिए कि जब हम कहीं भी जाते हैं, इंदौर से बाहर या आप जाते हैं और बाहर खाना पड़ता है होटल में, तो ये देखते हैं कि पानी हाइजेनिक है कि नहीं, होटल का खाना हाइजेनिक है कि नहीं, रहने का जगह हाइजेनिक है कि नहीं, लेकिन हम हाइजेनिक ब्रीदिंग नहीं करते। ये सांस हमारी हाइजेनिक नहीं है और सांस की क्वालिटी उचित नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, कि एक लीडर के लिए पहला कर्तव्य है कि वो पहले ठीक से सांस लेना सीखे। वो सांस जो गहरी, धीमी और रिदमिक हो, क्योंकि सर्वसार उपनिषद कहता है कि इस अन्नमय कोश यानी शरीर के अंदर जो एक प्राणमय कोश है, अगर वो नर्चर्ड नहीं है तो आप किसी समय में उथले उथले, कभी घबराए, कभी संकुचित, कभी खूब प्रफुल्लित, कभी उछल रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये जो ऊपर नीचे है, ये इसलिए है कि हमारा अंदर का जो शरीर सूक्ष्म है, जिसको हम प्राण शरीर कहते हैं, वो पोषित नहीं है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को ये चाहिए कि अपने शरीर सौष्ठव को बढ़ाएं, जिम जाएं, वो ठीक है, लेकिन सांसों की क्वालिटी को देखें। अगर आप में वो हो जाएगा तो आप जहां भी जाएं, जिस परिस्थिति में रहें, आप सहज महसूस करते हैं। और इसके अंदर की बात और कही जाती है कि विचार अगर ठीक हो तो आप एक संतुलित व्यक्तित्व पैदा करते हैं। यह हमारी भारतीय मनीषा कहती है। मैं एक आधार ले रहा हूं जो कहता है, अथ अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय मय आनंद कोशाह पंचकोशाह। ये 5 कोश को जब तक हम नर्चर नहीं करेंगे, तब तक क्या व्यक्तित्व बना रहे हैं? खाली बाहर बाहर से बना रहे हैं। बल्कि ऐसा व्यक्तित्व जो सिर्फ शरीर को बढ़ाता है, अहंकार ही पैदा करता है और कहता है देखो मेरी मसल तुम्हारी मसल से ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य तो यह है कि हे भगवान मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि अगर कोई अस्वस्थ हो जाए तो मैं उसके किनारे 10, 12, 14, 15 घंटे खड़े रह सकूं, इसलिए मुझे स्वास्थ्य दे। तो एक स्वास्थ्य अहंकार लाता है, एक स्वास्थ्य परोपकार की भावना लाता है।